अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप भी नज़र की कमज़ोरी, आँखों की जलन या धुंधला दिखने जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम के बताए गए कुछ ऐसे हिकमत भरे नुस्खे जिनमें शिफा है। ये सिर्फ नुस्खे नहीं है दोस्तों, ये उस इल्म का हिस्सा है जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों को अता किया, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। तो चलिए इल्म और अमल की इस रोशनी को आगे बढ़ाते हैं। हदीसों में आता है कि हर बीमारी के लिए अल्लाह ने शिफा रखी है। रोज सुबह आंवला पाउडर और शहद नज़र की कमजोरी के लिए बेहतरीन इलाज है। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी के लिए मुफीद है। सुनन है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला कहते थे, गाजर आंखों को ताकत देती है। गुलाब अल्लाह की बनाई नेमतों में से एक है। गुलाब जल की 2 बूंद आंखों में डालने से ठंडक मिलती है और खुश्की दूर होती है। हकीमों का कहना है कि त्रिफला पानी से आंखें धोना आंखों को शिफा देता है। सूरज की रोशनी में आंखें बंद करके 2 मिनट बैठे, इससे आंखों की मांसपेशियों को राहत मिलती है। अल्लाह ने नूर को बनाया शिफा, जो सुबह नूर का भी इलाज नजर का होता है। बादाम मिश्री और काली मिर्च तीनों को पीसकर रोज दूध में ले, ये हिकमत का नुस्खा आज में लाखों को फायदा दे रहा है। देसी गाय का घी पेट से लेकर आंखों तक शिफा देता है। इसे नाभि पर लगाना आंखों के लिए मुफीद है। एक दीपक की लो को बिना पलक झपकाए देखना आंखों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इससे फोकस और रोशनी दोनों बढ़ती है। दोस्तों, जिस तरह हमारी आंखें दुनिया देखती है, वैसे ही हमें इन अमानत समझकर संभालना चाहिए। अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करें और उनका ख्याल भी रखें। तुलसी का रस आंखों की जलन और लालिमा दूर करता है। नारियल पानी पीने से आंखों की गर्मी और थकावट दूर होती है। एक देसी दवा जो नसों को खोलती है और आंखों के लकवे के लिए मुफीद है, वो है लहसुन। अंजीर और किशमिश भिगाकर खाना आंखों की रोशनी में फायदा करता है। दोस्तों, अगर अब तक की वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे। खीरे के टुकड़े पलकों पर रखें। खीरा सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि आंखों की थकावट, सूजन और जलन को भी राहत देता है। कभी कभी जो सुकून आंखों को मिलता है वही पूरे जिस्म को आराम देता है। नींबू और शहद गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पीने से अंदर का सिस्टम साफ होता है और आंखों की रोशनी भी बेहतर होती है। अंदर की सफाई बाहर की रोशनी को बढ़ा देती है। दोस्तों, हदीसों में आता है कि एक फल इंसान के जिस्म के लिए नेमत है। आंवले को रोज सुबह मुरब्बे की तरह लेने से आंखों की रोशनी को फायदा होता है। ग्रीन टी बैग्स आंखों पर रखें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंखों की सूजन और जलन में राहत देते हैं। जहां शिफा रखी गई है वहीं से आराम भी आता है। सोने से पहले गुलाब जल से रुई भिगोकर आंखों पर रखें। गुलाब को अरबी जबान में वाड़ कहा जाता है, जो जन्नती फूलों में से है। ये आंखों को ठंडक देने वाली अल्लाह की प्यारी नेमत है। दीपक के लो को बिना पलक झपकाए देखना ये आंखों की ताकत बढ़ाता है और ध्यान को मजबूत करता है। हिकमत ये सिखाती है कि फोकस हो तो रोशनी अंदर तक जाती है। सौंफ और मिश्री, बादाम पाउडर, ये तीनों को मिलाकर दूध के साथ रोज पीने से आंखों की कमजोरी दूर होती है। हकीम लुकमान जैसे बुजुर्ग इन्हीं तिब्बी नुस्खों से इलाज फरमाया करते थे। तुलसी के बीज यानी सब्जा का पानी। तुलसी को कुरान में पाक पौधा माना गया है। ये आंखों की जलन और अंदरूनी गर्मी को मिटा देता है। जवस का रस आंखों की नसों को मजबूत करता है और रोशनी में इजाफा करता है। कुदरत की हर नेमतों में से बेपनाह शिफा छुपी है। दोस्तों, नारियल का दूध पलकों पर लगाएं। थकावट और जलन के लिए ये बहुत ही असरदार है। रहमत के सामान हमेशा घर में ही मौजूद होते हैं, बस पहचान की जरूरत है। देसी घी से बना हुआ काजल। पुराने जमाने की दादी नानी यही काजल लगाती थी, जिससे आंखें चमकती और बीमारियां दूर रहती थी।
3 दिन में 3 बार ठंडे पानी से आंखें धोएं। वजू की तरह साफ पानी से आंखों को धोने से उनमें ठंडक और ताजगी आती है। पानी से बदन नहीं धोता, नजर भी साफ करता है। कच्चा प्याज सलाद में जरूर लें। प्याज खून को साफ करता है और आंखों की नसों को मजबूत करता है। अनार का जूस कुरान में रुमान कहा गया है। ये दिल के साथ साथ आंखों के लिए भी बेहतरीन है। ठंडे दूध में रुई भिगोकर आंखों पर रखें। ये आंखों की थकावट को मिनटों में मिटा देता है। बहुत ही सुकून देने वाला नुस्खा है ये। मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। ज़्यादा स्क्रीन टाइम नज़र की रोशनी छीन लेता है। हर नेमत को हद में रखना, उसका शुक्र अदा करना है। सोने से पहले पलकों के आसपास देसी घी से हल्की मालिश करें। ये आंखों के नसों को मजबूत करता है और आराम भी देता है। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम में हल्के से गुंजन करके आंखें बंद करके बैठते हैं। ध्यान बढ़ता है और आंखों को आराम मिलता है। मीठा कम करें। ज़्यादा चीनी आंखों की नसों को नुकसान देती है, खासकर शुगर पेशेंट को। टीवी हमेशा दूर से देखें। नज़दीक से देखने से आंखें जल्दी थकती है और उनकी रोशनी कम होती है। आंखों की एक्सरसाइज करें। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर रोज 2 मिनट की ये एक्सरसाइज नज़र को तेज करती है। सूरह नूर की तिलावत करें। कुरान नूर है और इसका नूर दिल और नज़र दोनों को रोशन करता है। वज़ू करते हुए आंखों तक छपा के मारे। हर वज़ू में अल्लाह की तरफ से सफाई और ताजगी है। आंखें भी इससे रोशन होती है। नमाज के बाद हल्के हाथों से आंखों को फेर कर दुआ करें। दुआ में बरकत है और अल्लाह से मांगना सबसे बड़ी दवा है। आयतल कुर्सी पढ़कर सोए। ये सिर्फ हिफाजत नहीं, आंखों की राहत का भी जरिया बनती है। सूरह फातिहा पढ़कर हाथ पर दम करें और आंखों पर मले। कुरान की शिफा से बढ़कर कुछ भी नहीं और ये तरीका बुजुर्गों से चला आ रहा है। बेजरूरी नज़र से बचें। गैर महफूज चीज़ों को देखने से परहेज करें। जिस नज़र को अल्लाह की नज़र में पवित्र रखोगे, उसी नज़र में रोशनी भी बनी रहेगी। सबसे अहम, शुक्र और सादगी। हर नेमत के लिए शुक्र अदा करें और सादगी से खाए पिए, क्योंकि आँखों की सेहत सिर्फ इलाज से नहीं, ईमान और इत्मीनान से जुड़ी होती है। दोस्तों, आंखें अल्लाह की एक बेशकीमती नेमत है जो रोशनी सिर्फ दुनिया देखने के लिए मिली है। वही रोशनी अगर सही इस्तेमाल हो तो जन्नत का रास्ता भी आसान बना देती है। अगर ये नुस्खे आपको फ़ायदे देने वाले लगे तो सिर्फ अपने तक ही मत रखिए, किसी अपने को भेज दीजिए, क्योंकि शिफा बांटने से बढ़ती है। अल्लाह ताला हमें नूरानी नज़र और तंदुरुस्त जिस्म अता फरमाए और हमें हर बीमारी से महफूज रखे, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। आमीन या रब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार भी जब हम कोई हिकमत भरी बात लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नीचे कमेंट में आमीन कहकर दुआ में शामिल हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन व कसीरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।